देखिए छात्र, पाठ नंबर 2, निराला भाई। लेखक का परिचय है। श्रीमती महादेवी वर्मा उन विरले साहित्यकारों में से एक है जिन्होंने भाषा और शिल्प में जनाचार की बुनियाद रखी। विलक्षण प्रतिभा की धनी और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी और आजीवन वही रही। हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 1988 में मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनकी कविताएं और जीवन के आदर्श हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। लेखिका के प्रमुख कृतियाँ निहार, रसीम, निर्जा, दीपशिखा, अग्निरेखा यह उनका कविता संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं यह उनका रेखा चित्र है। पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण यह उनके संस्मरण है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकारों की अस्थि, संकल्पित यह उनका निबंध है, निबंध संग्रह है। विधा परिचय, स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिनके साथ हम ऐसे जुड़ जाते हैं कि उन्हें याद करना, सुनना, सुनाना अपने आप में एक आनंद का स्रोत है। जीवन के ये अनुभव काल्पनिक न होकर सत्य कथा होते हैं। संस्मरण द्वारा व्यक्ति विशेष के जीवन या किसी घटना के महत्वपूर्ण पक्ष को उद्घाटित करना लेखक का उद्देश्य होता है। इसके विश्वसनीय होने पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि पाठ परिचय, प्रस्तुत पाठ महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण है जो उस समय के छायावाद चतुर्थ कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कवि निराला जी के संघर्षपूर्ण जीवन से पाठकों का अवगत कराता है। निराला जी आजीवन फक्कड़ बने रहे, गरीबी में जीवन यापन करते रहे। उनका घर सुख सुविधा शून्य था परंतु आत्मीयता से भरा हुआ था। स्वयं से अधिक निराला जी ने औरों के बारे में सोचा। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवों के लिए सहर्ष करते थे। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था और हृदय कोमल भावनाओं से ओतप्रोत था। उन्हें समझने के लिए बुद्धि, चातुर्य के साथ साथ संवेदनशीलता भी अपेक्षित है। परिवार वालों का वियोग व्यथा बनकर उनके काव्य में साकार हुआ। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मानवता के इस पुजारी के गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया गया है और नीचे यह कठिन शब्दार्थ दिए गए वो भी देखिए। और आगे पाठ का सारांश इस प्रकार का है। सावनी पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन सुनी कलाही लेकर महादेवी जी निराला जी से उसका कारण पूछ बैठी थी। निराला जी का उत्तर बड़ा मार्मिक था कि उनके जैसे भुक्कड़ यानी गरीब कंगाल को कोई बहन राखी नहीं बांधी। वे एक असाधारण व्यक्तित्व थे। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के लिए महादेवी जी ने एक बार प्रयास किया था। उनके 300 रुपये का बजट बनाकर वे गर्व अनुभव कर रही थी, पर दूसरे ही दिन से उसकी व्यर्थता प्रत्यक्ष होने लगी थी। किसी विद्यार्थी की फीस भरने के लिए, किसी मित्र की मदद करने के लिए
कभी तांगे वाले की मदद करने के लिए तो कभी मित्र की भतीजा के विवाह के लिए वे पैसे खर्च करते रहे। और 30 दिन का बजट 3 दिन में ही समाप्त हो गया। निराला जी थे ही अद्भुत औढ़रदानी यानी अत्यंत उदारतापूर्वक दान करने वाले औढ़रदानी। नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जैसे कि कोट, रजाई वे किसी और को उनके कष्ट दूर करने के लिए शहर से दे देते थे। एक बार मैथिली चरण जी उनके यहाँ अतिथि के रूप में आए थे। उनका कमरा आलोक रहित, सुख सुविधाओं से रिक्त था, परंतु आत्मीयता से भरपूर था। अपने अतिथि के सत्कार में वे कई बार महादेव जी से उधार भी लेते थे। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवों के लिए सर्च करते थे। एक बार श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में बीमार हुए और समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। महादेवी जी को इस खबर पर विश्वास नहीं था, पर निराला जी पूरी तरह टूट गए थे और अपनी तर्क शक्ति भी खो बैठे थे। महादेव ने उन्हें बताया कि सच जानने के लिए उन्होंने तार भेजा है। तब रात भर वे ठंड में खुले में उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए जागते रहे थे। उन्हें पुरस्कार में मिले धन का उपयोग कभी स्वयं की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं किया। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध हुआ है, उसने मधुकरी यानी भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह किया था। अपने मलिन वस्त्रों को गेरू के रंग में रंग कर एक दिन वे बैरागी बन गए और गीत लिखने में रम गए। उनका शरीर, जीवन और साहित्य असाधारण था। विचार से वे क्रांतदर्शी थे और आचरण में क्रांतिकारी। उन्हें समझने के लिए बौद्धिकता के साथ साथ हृदय की संवेदनशीलता भी चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के वियोग और अपेक्षा की व्यथा को उन्होंने अपने साहित्य में उतारा और जागरूकता और मानवता का अमृत पाया। वे तो एक अनगढ़ पारस के शिलाखंड थे, जिसके स्पर्श से मानवता के लोहा परमाणु स्वर्ण बन गए। वे एक युग स्रष्टा साहित्यिक थे और मानवता के पुजारी भी थे। और इसी प्रकार यह पाठ का सारांश दिया गया है।